प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी न केवलम में भवतस्य राजन सवहे बलम बलिनाम चापुरेशाम। मैं अकेला नहीं हूं, ये परे वरे मी स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो येन वंश प्रणीत। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। केवल मैं ही नहीं, ये स्थिर जंगम, ये जड़ चेतन, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके बल पे उछलते हैं, जिसके बल पे आप उछल रहे हैं, मैं भी उसी के बल पे उछल रहा हूं प्रभु। पिताजी सब जगह वो है, ये खंबा भी उन्हीं के बल पे खड़ा है, एक दीवार भी उन्हीं के बल पे खड़ी है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो ये दीवार इस खंबे के अंदर भी प्रभु है क्या? हाँ है प्रभु। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने कहा, तो बुलाओ आपके प्रभु को अगर इसके अंदर है, और निकाली तलवार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली उत्तरकांड में लिख रहे हैं कि काढ़ी कृपान कृपा न कहूं, ऐसी कृपान जिसमें कहीं कृपा नहीं थी। पितु काल कराल बिलो की न भागे, और बोला राम कहाँ है राम, बताना तो। प्रहलाद बोले सब ठाऊं है, सब जगह है। खंभ में तो हाँ सुनिहाक रखे हरि जागे, और बैरी बिदारी भये बिकराल कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। जय अनुराग में प्रभु प्रकट हुए हैं प्रहलाद के। प्रहलाद ने एक बार कह दिया था, अरे देवता तो न जाने कितने वर्षों से कष्ट सह रहे थे, लेकिन वो प्रहलाद की पुकार थी, उनका विश्वास था प्रहलाद भगवान का। क्या किया? बोले बैरी बिदारी भय विकराल कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, और प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। जब प्रेम और विश्वास इतना बढ़ गया, तो इस संसार में खंबे से प्रभु ने प्रकट होकर दिखा दिया कि हर जर्रे जर्रे में भगवान है, हर खंबे में हर दीवार में भगवान है जो प्रकट हो सकते हैं। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, उससे बड़ी और कोई बात नहीं है संत समागम से। तो इसलिए सब बटुक लोग पधारे हैं, हमारे परम प्रिय महाराज जी भी पधारे समय निकालकर, बहुत उनका स्नेह। क्या बात क्या बात। तो मैं कह रहा था आपसे कि अनाथ होना आवश्यक है, इसका ये मतलब नहीं है, मतलब समझिए केवल उन परम पिता परमात्मा पे जब तक भरोसा नहीं होगा ना, तब तक काम बनने वाला नहीं है। विश्वास तो उतना चाहिए, अटूट श्रद्धा तो उतनी चाहिए। बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मानी। सुग्रीव ने भी हथियार डाल दिए थे, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। जब हथियार डाल दोगे ना, तब वो प्रभु कृपा करते, तब वो। अच्छा एक बात बताइए आप लोग माताओं बंधुओं, द्रौपदी से ज्यादा अनाथ और कौन होगा? द्रौपदी से ज्यादा। जब एक माता, एक कन्या विवाह करके अपने ससुराल जाती है, तो उसकी मान मर्यादा, लोक लज्जा, रहन सहन, भोजन पानी, सबकी जिम्मेदारी उसके पतिदेव की होती है। माताओं के, बहनों के पतिदेव की जिम्मेदारी होती है मर्यादा की रक्षा करना। और जिस द्रौपदी के 5 पतियों ने ही, जिनके पति देव हुई लगा दे जुए में पत्नी को, वो किसके पास जाए? वो किससे मदद मांगे आप बताइए? वही प्रभु, उन्हीं प्रभु से मदद मांगे, और कहां जाएंगे आप बताइए? द्रौपदी ने भी उन्हीं प्रभु को पुकारा। माताओं बंधुओं, घटना आती है, आप लोगों को बताऊं, जब शिशुपाल के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो सुदर्शन चक्र चलाया था, उससे उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई, और जैसे ही कट गई तो भरी सभा में द्रौपदी माता दौड़ी, और दौड़कर उन्होंने रेशम की साड़ी अपनी फाड़ के बांध दी उंगली पे। प्रभु ने कहा, अरे मेरी बहन, जरा सी चोट लगी थी,
इतनी महंगी रेशम की साड़ी फाड़ने की क्या आवश्यकता है? कितना नुकसान तुमने अपना कर दिया मेरी बहन। इस पर द्रौपदी ने कन्हैया को जवाब दिया कि ये हो भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम तो नसें चीर दूं, ये तो रेशम के धागे हैं। नसें तक आपके लिए हाजिर, रेशम के धागे हैं तो केवल धागे हैं पुराने, इन्हें कहाँ अधिक माने हम। दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के भागे हैं, कि दूल्हा का भाग्य थोड़ी है ये। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, अरे मैंने कहाँ फाड़ा चीर, देख कर प्रभु की पीर, होकर अधीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। स्वयं भागे हैं ये तो, और वे हैं अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, कटी अंगुरी पे लागे भाग उन्हीं के जागे हैं। प्रभु महंगे अब ये नहीं है, महंगे तो वो हो गए हैं जो आपकी उंगली पे लग गई वो 4 धागे रेशम के। प्रभु उनकी कीमत नहीं है अब इस संसार में, अमूल्य तो वो धागे हो गए। और माताओं बंधुओं, कन्हैया के ऊपर उन्हीं 4 धागों का ऋण पड़ गया। प्रभु के ऊपर अपनी बहन के उन 4 धागों का ऋण पड़ गया। भारी सभा में जब दुशासन ने दुस्साहस किया तो द्रौपदी ने भी यही किया जो सब करते हैं। द्रौपदी ने भी वही किया जो सुग्रीव ने किया, अभी मैंने चर्चा की। बहुत प्रयास किया, किसी प्रकार से लड़के झगड़ के बात से, और अंत में जब कुछ नहीं हुआ ना, तो अपने दांतों के बीच में अपने आंचल को दबा लिया कस के। लेकिन कितनी देर तक दबा लेती? जैसे मान लीजिए कोई लटक जाए गलती से कहीं तार पे, तो कितनी देर लटकेगा? आखिरी में तो हाथ छोड़ना ही पड़ेगा ना। दबा लिया कस के, उधर से दुशासन खींच रहा है। जब अंत में द्रौपदी को समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो प्रभु के हाथ में ही सब कुछ है, तो उन्होंने कहा जब प्रभु के हाथ में ही सब कुछ है तो हटाओ ये आंचल भी। जब उन्हीं को सब करना है तो हम क्यों अपनी मेहनत करें? अब हम तो हार गए प्रभु। और आंचल का वो पल्लू, जो साड़ी का पल्लू था, उसको छोड़ते ही द्रौपदी ने ललकार दिया दुशासन को। यहाँ बनारस के लोग भी बैठे हैं, आप सब तो पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ ज्यादातर। बनारस के कवि हुए चंद्रशेखर मिश्र जी, और उन्होंने द्रौपदी की उस वेदना को चरितार्थ किया। माताओं बंधुओं, जब द्रौपदी ने देखा कि अब कोई सहारा नहीं है प्रभु के अलावा, तो दुशासन को ललकारते हुए कहती है, दुशासन कुछ कसर मत रखना खींचने में। अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, और जोर से खींच जितना खींच सकता है। खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमार जो ओ सुनी पई है, तो भौजी की गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरि नाही भूलई है। टेर सुने ना अबेर लगे, रहिया में कतौ फिर ना रही पई है। और नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चली आई है। जैसे हिरन दौड़ता है ना, बड़े बड़े नदी नाले फांद जाता है, पुकार सुन के भागेंगे मेरे प्रभु। और द्रौपदी ने कहा, ये मेरे 5 पति, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, बड़े बड़े सब बने बैठे हैं पति, और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, सबका मुंह झुका हुआ है। आज चौसर में मुझको दाव पे लगा दिया। ये 4 पति मुड़ अलिन पंचम, पारथ भी बनी बैठे बेचारो। पार्थ भी बेचारे बने बैठे, क्यों? कारण इमी कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल्लेशा। कितने बड़े बलवान आप क्यों ना हो माताओं बंधुओं, किसी से झूठ कह दीजिएगा कभी नजर नहीं मिला पाएंगे अगर जरा भी जमीर होगा। एक चोरी कर लीजिएगा कभी, पास जाने की हिम्मत नहीं होगी सामने, कैसे आंखें। कुपंथ के मार्ग पे जाते ही सारा तेज सारा बल चला जाता है। ये बड़े बड़े बलवान मुंह झुकाए बैठे हुए। द्रौपदी कह रही, ये तो गए, ये तो हार गए, इनका क्या भरोसा।
ये चार पति मूल ऐलिन पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारू, और आनु के हाथों में आपन नारी, उधारी लखे चटके नहीं तारू। चटके नहीं तारू, जीभ नहीं चटक रही, आवाज नहीं निकल रही। ऐसे में जो बिस रही हो हमें तू, तो पति देवे तो पांडव भैले उतारू, और कीमत का जनी है इन्होंने, मछली मरी ले पौले महरारू। ये पत्नी की कीमत क्या जानेंगे, इनके तो मछली मार के मिली, तो क्या मर्यादा होती है, क्या लोक लज्जा होती, ये लोग क्या जाने, इनको क्या मालूम। प्रभु प्रभु आप ही हो, कन्हैया आ जाओ, मेरे भैया आ जाओ, जहां भी हो। अब प्रभु आने में आप लोग, हम लोग जानते हैं कि वो भोजन कर रहे थे, तब नहीं सुन पाए। और बहन को तो विश्वास था, मेरा भाई, मेरे भाई से बढ़कर कौन है। फिर पुकार लगाती है द्रौपदी, चंद्रशेखर मिश्र जी कह रहे हैं, पुकार लगाते कहती है, भैया अरे तोहरे जियत तोरी बहनी उघारी होली, धाई धूप आपन पीताम्बर उड़ाई दे, और आज सब जान ले के करी बहनी हम, भाई तनी इन्होंने का मद भूलवाई दे। छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बाह बाटे, आपको कोई आना थोड़ी है, आपको तो तुरंत प्रभु, आप तो प्रभु हैं। छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बाह बाटे, एक ते एहर एक ओहर बढ़ाई दे। और फिर द्रौपदी कहती है, भैया आप तो प्रभु हैं, हो सकता है आज हमसे भी ज्यादा दुखी कोई हो, हमसे भी ज्यादा किसी को चिंता हो, तो भैया आज उसको भी मत भूलना, लेकिन अपनी बहन को जरूर याद कर लेना। मैं भी बहुत कष्ट में हूँ भैया, आपकी बहन हूँ। छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बाह बाटे, एक ते एहर एक ओहर बढ़ाई दे, और हम हूं से ढेर यदि विपत्ति में होए को, तो इतना कहब दोनों साथ निपटाई दे। आज उसको भी निपटा दीजिए, अपनी बहन की भी आज ला कर रख लीजिए, आप ही के भरोसे। अब आए नहीं प्रभु तो तब तक भी तो माताओं बंधुओं, बड़ी व्यवहारिक बात है, जब हमको किसी की आवश्यकता होती है अपने की, और मान लीजिए आप उसको फोन मिलाएं और घंटी पे घंटी जा रही है और वो नहीं उठाता ना फोन, और फोन की घंटी के साथ आपके विचार बदलने लगते हैं। क्यों फोन नहीं उठाया, अरे मेरा फोन नहीं उठाया, बड़े हो गए, या मालूम पड़ गया कि मैं परेशानी में हूं इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद, माने एक शायर ने कहा है कि न आने में इतनी देर लगानी थी जो तुम्हें, जाता रहा ख्याल न जाने कहां कहां। क्या क्या सोच नहीं आते, क्या क्या विचार नहीं आते। द्रौपदी भी पुकार रही है, प्रभु नहीं आए, विश्वास नहीं हो रहा द्रौपदी को। द्रौपदी कहती है, सुनो भैया, यदि आज तुम अपनी बहन की पुकार पे नहीं आए ना, तो याद रखना एक बात इस बहन की, कि गाढ़े में जो बिस रही हो हमें तू, जातो हो से हम बोलब नहीं, और तू बहनी बहनी कही ब्या। फिर कितना भी पुकार लेना, तू बहनी बहनी कही ब्या, हम नात कभी फेरी जोरब नहीं, सावन में तो है बाने बधे, जरी फेरी तालू में बोरब नहीं, और पूसों में लई खिचड़ी आई ब्या, गठरी सरी जाए पे खोरब नहीं। ये पूर्वांचल की प्रथाएं हैं, पूर्वांचल की माताएं इस बात को समझेंगी। द्रौपदी कहती है, भैया तीज पर त्योहार परे, बिरना फिर धोती मंगाऊ नहीं। चाहे कितना भी हो तेरा से, चाहे गली में जाके मुझे भीख मांगनी पड़ जाए, भैया आनु के आगे भले झुकी ब्या, तुझसे कुछ भी फरमाऊ नहीं, मोर बधे भी भगना के सिरे, हम काजर आंख लगाऊ नहीं, और पूत बियाहिन तू चली ब्या, हम काजर आंख लगाऊ नहीं। आपके बेटे के विवाह में मैं आऊंगी नहीं, आपके बेटे को काजल लगाने आंखों में, और ऐसा मत समझ लेना कि एक का विवाह कर दिया तो बड़ी बात हो गई। एक प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बिटिया बिटवा बड़ हुई है, और सौरी पोताई बदे तो होके,
सौरी पोताई बदे हमको तो है भेज के भौजी जरूर बुलाई हैं। ये भी पूर्वांचल की पता है। पहले बच्चे के होने पे सौरी जाके सब सफाई और पोताई कर दी बहन, सब वहां वही देखती है। सौरी पोताई बदे हमको तो है भेज के भौजी जरूर बुलाई हैं। तौने दिना हम आबई ना पुरखा भी तुहार बुलाब न पई है। और तू हथवा गुरवा जोड़ी ब्या पर सौरी बिना पुतले रही जई है। वो सब ऐसे ही रह जाएगा। बुलाते रहना अपनी बहन को। आज मेरे काम पे नहीं आओगे, इस परिस्थिति में भैया नहीं आओगे तो कब आओगे ये बताओ मुझको। और प्रभु तब भी नहीं आए। तब तक तो नहीं आए तो द्रौपदी को लगा कि शायद गलत रिश्ता बता दिया। भगवान तो भक्तों के कहने पे आते हैं, बहन बहन को नहीं याद रखा होगा तो भक्त ही बन जाऊं मैं। सारा रिश्ता एक तरफ और भक्त भगवान का रिश्ता एक तरफ। द्रौपदी स्तुति करना प्रारंभ कर दी, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे भाई तो हो लेकिन आप जगन्नाथ भी हो, आ जाओ प्रभु। अरे माधव मोहन नंद के न, चंद्रशेखर मिश्र जी लिख रहे हैं, माधव मोहन नंद के नंदन हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। ए हो मुकुंद किरीट सखा जय द्रौपदी बीरन की बलिहारी। और 100 दुशासन का करी है हरि जे कर तू करी ब्या रखवारी। अरे ऐसे 100 दुशासन भी आ जाए प्रभु, आ जाओ मेरी रखवाली के लिए। अरे जय बलराम की दाहिनी बाह जय गाढ़ सहायक रास बिहारी। उद्धव के हितवा मितवा मधवा मोहन जय कृष्ण मुरारी। विप्र सुदामा के बाल सखा जय द्रौपदी बीरन की बलिहारी। और 100 दुशासन का करी है हरि जे कर तू करी ब्या रखवारी। अरे प्रभु आ जाओ, आ जाओ। भगवान को पता पड़ा तो जैसे होता है ना कि आपका मोबाइल चार्ज पे लगा हो और 20 मिस्ड कॉल देखें आप आते, तो जो स्थिति होती है तब तुरंत लगाओ फोन, दौड़ो। भगवान दौड़े, माताओं बंधुओं तुरंत। तो दौड़े तो दरवाजे पे गरुण भगवान खड़े थे। गरुण जी कहाँ जा रहे हैं प्रभु? दौड़ रहे हैं। अरे द्रौपदी, अरे द्रौपदी, अरे द्रौपदी। गरुण जी ने कहा अरे आप चिंता न करिए, मेरे पीछे बैठिए, मैं छोड़ दे रहा। अरे मैं खगेश हूं, पक्षीराज हूं, एक मिनट में छोड़ दूंगा, बैठिए। देखिए भगवान को लगा कि इनको भी अभिमान आ गया है, इनको गति हमने प्रदान की है और ये हमको बता रहे हैं कि छोड़ दूंगा। दौड़े दौड़े। और गरुण क्या कहते हैं? चंद्रशेखर मिश्र जी कह रहे हैं, माताओं बंधुओं, गरुण कहते हैं कि कहले गरुण मोरी पीठिया संहारी देव। 4 पंख मार के आकाश उड़वाई देव। और छोटी मोटी तरई की, तरी माने आकाश पूर्वांचल, छोटी मोटी तरई की गिनती करब नाही। चोचन से मार चांद सूरज हटाई देव। अमृत कुंभ बचपन में लियौली हम, आज तो जबानी बा जबानिया दिखाई देव। और बनिता का पूत तब जानियो कनाई जब, द्रौपदी के आगे पल भर में जुटाई देव। तब माना बनिता पुत्र गरुण। बैठिए तो, बैठिए तो। लेकिन माताओं बंधुओं भगवान चल पड़े बहन की पुकार पे। गरुण पीछे पीछे दौड़ रहा है। दृश्य लिख रहे हैं कविराज की आन के ना बहनी की गुहारी में। भाई चला, कोई प्रभु नहीं जा रहे, भाई जा रहा है बहन के लिए।